हाय दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। पृथ्वी, अग्नि, आकाश आदि मिसाइलों को आप बखूबी जानते होंगे, लेकिन क्या आपको भारत के अन्य मिसाइलों के बारे में मालूम है जिनसे पड़ोसी मुल्कों समेत कई दुश्मन डरते हैं? अगर नहीं तो आज आपको पता चल जाएगा कि मिसाइलों के मामले में भारत कितना आगे है। आज मैं आपको भारत की टॉप 10 मिसाइल के बारे में बताऊंगा। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए। नंबर 10, नाग मिसाइल। नाग मिसाइल को भारतीय रक्षा उपकरण बनाने वाले सरकारी संगठन DRDO ने बनाया है और भारत डायनामिक्स लिमिटेड इस मिसाइल का उत्पादन करती है। नाग मिसाइल के 5 वर्जन है। हेलिना, हेलीकॉप्टर से दागे जाने वाली नाग मिसाइल; जमीन से लंचर की मदद से दागे जाने वाली नाग मिसाइल; सैनिकों द्वारा अपने हाथ से दागे जाने वाली नाग मिसाइल; लड़ाकू जेट विमान से दागे जाने वाले नाग मिसाइल। भारतीय वायुसेना का जागुआर विमान इसके लिए इस्तेमाल होता है। और आखिर में नामिका यानी खास बख्तरबंद वाहन पर लगी नाग मिसाइल है। इस मिसाइल की लंबाई 1.85 मीटर और मोटाई 0.2 मीटर है और वजन 43 किलोग्राम है। इसके अलावा सैनिकों द्वारा मैदान जंग में कंधे पर रखकर लॉन्च की जाने वाले नाग मिसाइल का वजन 15 किलो होता है। जमीन से दागे जाने वाले नाग मिसाइल की मारक क्षमता 500 मीटर से 4 किलोमीटर तक होती है, जबकि हवा से लॉन्च की जाने वाली नाग मिसाइल 7 से 10 किलोमीटर तक मौजूद लक्ष्य को तबाह कर सकती है। नाग मिसाइल की स्पीड 230 मीटर प्रति सेकंड यानी 828 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाग मिसाइल दागो और भूल जाओ की तकनीक पर काम करती है। नंबर 9, निर्भय मिसाइल। ये मिसाइल का आखिरी टेस्ट 15 अप्रैल 2019 को किया गया था। इस मिसाइल से भारत की सैन्य ताकत को मजबूती मिलेगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये मिसाइल 1000 किलोमीटर तक मार करने में पूरी तरह से सक्षम है। इस मिसाइल की क्षमता अमेरिका के प्रसिद्ध टॉमहॉक मिसाइल के बराबर है। निर्भय 2 चरण वाली मिसाइल है। यह पारंपरिक रॉकेट की तरह सीधा आकाश में जाती है, फिर दूसरे चरण में हॉरिजॉन्टल उड़ान भरने के लिए 90 डिग्री का मोड़ लेती है। इस मिसाइल को 6 मीटर लंबी और 0.5 मीटर चौड़ी बनाया गया है। ये मिसाइल 0.6 से लेकर 0.7 मैक की गति से उड़ सकती है। इसका वजन अधिकतम 1500 किलोग्राम है, जो 1000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। स्वदेश में विकसित की गई निर्भय मिसाइल 300 किलोग्राम तक वारहेड ले जा सकती है। ये मिसाइल एक टर्बोफैन या टर्बोजेट इंजन के साथ यात्रा कर सकती है। नंबर 8, शौर्य मिसाइल। कम दूरी तक मार करने वाली ये मिसाइल भारतीय थल सेना के लिए बनाई गई है। शौर्य मिसाइल कानिस्टर लॉन्च्ड हाइपरसोनिक सरफेस टू सरफेस टैक्टिकल मिसाइल है। इसकी अत्यधिक गतिशीलता के कारण यह किसी भी मिसाइल रोधी रक्षा तंत्र को भेद सकता है। शौर्य अपने साथ 1 टन वजनी परमाणु सामग्री और पारंपरिक आयुध को 750 किलोमीटर से अधिक दूर तक ले जा सकता है। यह 2 स्तरों वाले ठोस प्रोपेलेंट पर आधारित मिसाइल है। इसमें ठोस ईंधन के इस्तेमाल के 2 चरण हैं। इस अत्याधुनिक मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत इसका आसानी से संचालन एवं निम्न रखरखाव है। इस मिसाइल को आसानी से लंबे समय तक भंडार और परिवहन किया जा सकता है। नंबर 7, अस्त्र मिसाइल। अस्त्र मिसाइल दुनिया के बेस्ट BBRAM मिसाइलों में से एक है। आखिर बार 18 सितंबर 2019 में सुखोई से इस मिसाइल का टेस्ट किया गया था। अस्त्र अलग अलग तरह के लक्ष्यों को भेदने में सक्षम मिसाइल है। कम ऊंचाई के लक्ष्यों और अलग अलग ऊंचाई के लक्ष्यों के अलावा यह मिसाइल पास और दूर के अलग अलग लक्ष्यों को भी सफाई से भेद सकने में सक्षम है। अस्त्र 3.7 मीटर लंबा और 154 किलोग्राम वजनी है। इसकी रेंज 110 किलोमीटर है। सबसे बड़ी बात है कि इसकी लागत फ्रांस, रूस और इजराइल के BBRAM मिसाइलों से सस्ता है। आगे अस्त्र को सुखोई के अलावा मिराज 2000, MiG-29 और LCA तेजस विमानों के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। नंबर 6, आकाश मिसाइल। मिसाइल आकाश पूर्ण रूप से स्वदेशी मिसाइल है, जो कि जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इस मिसाइल को DRDO, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और निजी क्षेत्र ने मिलकर तैयार किया है। इस मिसाइल में लगभग 92% स्वदेशी कलपुर्जों का इस्तेमाल किया गया है। इस मिसाइल का किसी भी मार्ग अर्थात सड़क, जल और आसमान के जरिए और कहीं भी परिवहन किया जा सकता है। ये मिसाइल एक साथ 64 टारगेट को ट्रैक करके 12 लक्ष्यों को निशाना बनाने में सक्षम है। ये 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए दुश्मन के 5 फाइटर एयरक्राफ्ट को निशाना बनाने में सक्षम है। इसकी गति ध्वनि से 3 गुना है, जो लगभग 100 किलोमीटर की दूरी से लक्ष्य पर नजर रखकर 25 किलोमीटर की दूरी पर मंडरा रहे दुश्मन के हेलीकॉप्टर, विमान, ड्रोन, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल को भेद सकती है। इस मिसाइल के राडार को BEL ने विकसित किया है और इसे नाम दिया गया है राजेंद्र राडार। यह राडार दुश्मन के कई लक्ष्यों को खोज सकता है और मिसाइल ध्वनि से तेज गति से इस पर हमला कर सकती है। नंबर 5, इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम। दोस्तों, आप जानते हैं DRDO द्वारा स्वदेशी तकनीक से निर्मित बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में।
दुश्मन की मिसाइल से बचने के लिए भारत बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात करने की दिशा में लगातार कार्यरत है और इस दिशा में भारत को बड़ी कामयाबी भी मिली है। भारत ने इंटरसेप्टर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण भी किया है। अब यह डेवलपमेंट की फाइनल स्टेज में है। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर से लेकर 5000 किलोमीटर तक है। इनका इस्तेमाल तभी होता है जब हमें बहुत बड़े एरिया को प्रोटेक्ट करना है, जैसे कि हमारा पूरा इंडिया को दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल से प्रोटेक्ट करना हो, या फिर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे पूरे सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह के एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत होती है। देश में बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के तहत दुश्मन की मिसाइलों को मार गिराने के लिए 2 तरह का मिसाइल सिस्टम का निर्माण किया गया है। पहला पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम PAD, इसे प्रद्युम्न बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर भी कहते हैं। दूसरा एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम AAD, और इसे अश्विन बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर भी कहते हैं। इस टॉपिक पर अगर आप अलग वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट करिए, मैं लखनऊ से वापस आने के बाद वीडियो बना दूंगा। नंबर 4, कलाम 4 मिसाइल। K4 मिसाइल 12 मीटर लंबी है। इसका व्यास 1.3 मीटर का है। इसका वजन लगभग 13 टन है। ठोस ईंधन के रॉकेट से चलने वाला ये मिसाइल लगभग 2 टन भार का विस्फोटक अपने साथ ले जा सकता है। इस परमाणु मिसाइल की मारक क्षमता 3500 किलोमीटर है। आप सबको पता है कुछ दिन पहले इस मिसाइल का लगातार 2 टेस्ट किया गया था और ये बहुत जल्द इंडियन नेवी को मिलने वाला है। इसके बाद भारत पनडुब्बियों से अपने दुश्मन के ठिकानों को मार गिराने की क्षमताओं को और मजबूत कर पाएगा। नंबर 3, ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल भारतीय सेना को पहली बार सन 2007 में सौंपी गई थी। ये दुनिया का इकलौता सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसको लैंड, वाटर और एयर कहीं से भी फायर किया जा सकता है। इस मिसाइल 37,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मार कर सकती है। अमेरिका की सबसे एडवांस क्रूज मिसाइल टॉमहॉक की बात करें तो ये सिर्फ 500 से 600 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से अपने टारगेट को हिट कर सकती है। ब्रह्मोस की मारक क्षमता 290 किलोमीटर है और ये अपने साथ लगभग 300 kg वारहेड ले जाने में सक्षम है। एक्चुअली ब्रह्मोस की रेंज 290 किलोमीटर से ज़्यादा है क्योंकि रूस की P800 ओनिक्स की रेंज 600 किलोमीटर है। उस हिसाब से ब्रह्मोस की रेंज मिनिमम 500 किलोमीटर होना चाहिए। आप सोच रहे होंगे भारत सरकार ऐसा क्यों करेगी। देखिए, जब भारत रूस के साथ मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल बना रहा था तब भारत MTCR मेंबर नहीं था। रूल के हिसाब से MTCR मेंबर कंट्री एक नॉन MTCR मेंबर कंट्री के साथ मिलकर 300 किलोमीटर के ऊपर कोई मिसाइल नहीं बना सकता है और ना ही बेच सकता है, नहीं तो दोनों देशों के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लग सकता है। इसलिए तब भारत जानबूझकर ब्रह्मोस की सही रेंज क्या है खुलासा नहीं किया था। अब आप सोच रहे होंगे भारत तो 2016 से MTCR मेंबर बन गया है, तो फिर अब क्यों ब्रह्मोस की एक्चुअल रेंज को छुपा रहा है। 2-3 कारण है। पहला, पश्चिमी देश नहीं चाहेंगे भारत के पास ज़्यादा रेंज वाला एडवांस क्रूज मिसाइल रहे। दूसरा कारण देखिए ये हो सकता है भारत सरकार जानबूझकर ब्रह्मोस की रेंज को सीक्रेट रखना चाहता हो ताकि जंग की मैदान में दुश्मनों की हवा टाइट किया जा सके। नंबर 2, ASAT मिसाइल। आप सब जानते हैं 27 मार्च 2019 को भारत मिसाइल लॉन्च करके 3 मिनट के भीतर ही लो अर्थ ऑर्बिट में एक सैटेलाइट को मार गिराया था। भारत ये टेस्ट के लिए PDV MK2 मिसाइल का इस्तेमाल किया था। इसका लेंथ 13 मीटर है और स्पीड 10 किलोमीटर पर सेकंड है। इसके साथ ही अंतरिक्ष में मार करने की क्षमता हासिल करने वाले देशों की सूची में भारत भी शामिल हो गया था। अब तक ऐसी शक्ति केवल अमेरिका, रूस और चीन के पास थी। देखिए, लो अर्थ ऑर्बिट धरती के सबसे पास वाली कक्षा होती है। यह धरती से 2000 किलोमीटर के ऊपर होती है। धरती की इस कक्षा में ज़्यादातर टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट को रखा जाता है। ये मिसाइल को नंबर 2 में इसलिए रखा हूँ क्योंकि आप जानते हैं अब हमारी लाइफ सैटेलाइट के ऊपर कितना निर्भर है और आगे आने वाले टाइम में और निर्भर होगा। ऐसे में भारत के पास ये ताकत होने से आगे कोई देश जंग की टाइम में नुकसान पहुंचाने से पहले 100 बार सोचेगा। नंबर 1, अग्नि 5। अग्नि 5 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल्ड मिसाइल है। इसकी लेंथ 17.5 मीटर है और डायमीटर 2 मीटर है। इसकी स्पीड मैक 24 है और एक्यूरेसी 10 से 80 मीटर C भी है। अग्नि 5 रोड और रेल मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है। इसकी रेंज ऑफिशियल डाटा के अनुसार 5500 किलोमीटर से 5800 किलोमीटर तक है। इसकी रेंज में पाकिस्तान समेत पूरा चीन आ जाता है। अगर आप अग्नि 5 के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करिए और अग्नि 5 के साथ साथ पाकिस्तान की शाहीन 3 और चीन के डंगफेंग 41 के बारे में डिटेल्स में इन्फॉर्मेशन पाइए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। इस वीडियो के लिए मैं 15,000 लाइक का उम्मीद रखता हूँ। मुझे पता है आप सब कर दोगे। ये वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को भी मिस न कर सके। दोस्तों, रहता हूँ बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।